गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संतों का सम्मान। गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में सम्मिलित होकर देश भर से आए हुए हजारों की संख्या में शिशुओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया आशीर्वाद। हम आपको बताते चले कि विभिन्न राज्यों से आए हुए नाथ योगी, संत, महात्मा और गृहस्थ शिशुओं को गोरक्ष पीठाधीश्वर ने आशीर्वाद प्रदान किए कर योगी स्मृति भवन सभागार में अपने दादा गुरु ब्रह्मलीन दिग्विजय नाथ जी महाराज एवं गुरु राष्ट्र संत ब्रह्मलीन अवैधनाथ महाराज जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर संतों और आचार्यों को सम्मानित किया एवं कार्यक्रम में भजन संध्या का आयोजन किया गया। वहीं प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को सम्मानित कर उनका आशीर्वाद की प्राप्त की। इस अवसर पर देवीपाटन महंत विमलेश नाथ चचाई, राम मठ के महंत पंचानंद पुरी, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास, योगी कमलनाथ, सांसद जगदम्बिका पाल एवं रवि किशन शुक्ला सहित बड़ी संख्या में गोरखनाथ मठ से जुड़े हुए अनुयायी सम्मिलित हुए। आज हमें यह विरासत मिली हुई है, गुरु के प्रति कितना सम्मान है आपको यह साक्षात दिखाई दे रहा है। आप सभी स्वागत करें। तत्पश्चात योगी महंत श्री मिथिलेश नाथ जी महाराज जी का भी स्वागत तथा पंचानंद पुरी जी का स्वागत परम पूज्य महाराज जी के द्वारा, महंत रविंद्र दास जी का भी स्वागत परम पूज्य महाराज जी के द्वारा, और हमारे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के जिन्हों अपने पूरे जीवन योगी के रूप में, अपना गुरु के रूप में जीवन व्यतीत किया है, प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी के द्वारा स्वागत एवं वंदन आज गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी द्वारा किया गया। आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह द्वारा और गोरखपुर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी द्वारा स्वागत। सभी संतों का भी स्वागत करें। आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, आप जोरदार कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। यह पावन पर्व है, यह सबका विश्वास समर्पण की यह पर्व है। आप देखते होंगे अलग अलग पर्व और त्योहार है। हम रामनवमी के आयोजन के साथ जुड़ते हैं, हम बासंती नवरात्रि के साथ भी जुड़ते हैं। सावन के महीने में पूरा एक पक्ष हम पवित्र नदियों से जलाभिषेक करके पावन ज्योतिर्लिंगों का जलाभिषेक करने के कार्यक्रम के साथ भी जुड़ते हैं। शारदीय नवरात्रि के साथ या शिवरात्रि के साथ, कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन, विजयादशमी, दीपावली, होली, मकर संक्रांति, यानी पर्व और त्योहारों की एक लंबी परंपरा है। नागपंचमी का भी आयोजन होता है। ये जितने भी आयोजन हैं इस सृष्टि से जुड़े हुए किसी युगांतरकारी घटना से जुड़े हुए वे महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिसने मानव कल्याण के मार्ग में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया, या जीव सृष्टि की रक्षा में, उनके संरक्षण में जिन घटनाओं ने अपना योगदान दिया वे किसी न किसी पर्व और त्योहार के रूप में हम सब के लिए स्मरणीय हो गए। ऐसे ही भारत की परंपरा में गुरु पूर्णिमा का भी अपना महत्व है। मुख्य रूप से हमने आदि गुरु के रूप में वेद व्यास को सम्मान दिया। उनकी पावन जयंती की जो तिथि है वह व्यास पूर्णिमा है, और व्यास पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा भी है। गुरु पूर्णिमा के प्रति हर सनातन हिंदू धर्मावलंबी अपने जीवन में कुछ न कुछ प्रेरणा किसी न किसी से प्राप्त करता है।
अपने माता पिता से प्राप्त करता है, अपने बड़े भाई बहन से प्रेरणा प्राप्त करता है, अपने बड़े बुजुर्गों से प्राप्त करता है, अपने स्कूली शिक्षक से प्राप्त करता है, या फिर अपने दीक्षा के गुरु से प्राप्त करता है। यानी उसके जीवन में माता पिता, भाई बहन, बड़े बुजुर्गों के साथ ही शिक्षा गुरु का भी और दीक्षा गुरु का भी उसके जीवन को बनाने में, उसको सजाने संवारने में अपना योगदान होता है। वो एक राह दिखा सकता है और वह राह उस व्यक्ति को तय करना होता है कि उस राह पर कैसे और कितनी दूरी की यात्रा वह आगे बढ़ा सकता है। ऐसे ही व्यास पूर्णिमा की तिथि ही हमारी गुरु पूर्णिमा है। हम सब जानते हैं भारत का जो भी वैदिक ज्ञान है उसको लिपिबद्ध करने, हम सबके लिए सर्वसुलभ बनाने के लिए जिस एक युगांतरकारी ऋषि की सर्वाधिक भूमिका रही है वह है महर्षि वेदव्यास। कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में जो जाने जाते हैं। महाभारत जैसा ग्रंथ उन्होंने लिखा, वेदों की परंपरा को लिपिबद्ध करके प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर्वसुलभ बना दिया। श्रवण की परंपरा से उसे हम सब के लिए भी सर्वसुलभ बना दिया। ये जो उपकार मानव सृष्टि पर और खासतौर पर सनातन हिंदू धर्मावलंबियों पर भगवान वेदव्यास का है, इसलिए आप देखते होंगे व्यास की गद्दी भारत की परंपरा में सर्वोच्च गद्दी मानी गई है। कथावाचन का कार्यक्रम हो, आचार्य सभी लोग बैठते हैं, लेकिन व्यास को हमेशा महत्व दिया जाता है क्योंकि गुरु के साथ, आदि गुरु के साथ जुड़ा हुआ है और उसके प्रति एक सनातन निष्ठा हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता भी यही हमें प्रेरणा देती है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी अगर हमारे मन में श्रद्धा नहीं है तो स्वाभाविक रूप से हम स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उस कार्यक्रम के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। इस श्रद्धा का भाव कहां से आता है? ये हमारी सोच से पैदा होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारी दृष्टि अच्छी नहीं होगी तो हमें सृष्टि भी अच्छी नहीं दिखाई देगी। इसलिए हमें सोच को ठीक करना होगा। सोच को ठीक करने का मतलब एक सकारात्मक सोच